तो ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में सीएम भजनलाल दिखाई दिए। लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन में भजनलाल शामिल हुए हैं। कबीर शंकर बोस ने श्रीरामपुर सीट से नामांकन का पर्चा भरा है। इसी दौरान भजनलाल मौजूद रहे हैं। इस दौरान बता दें, लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन में भजनलाल शामिल हुए हैं। ममता के गढ़ श्रीरामपुर सीट से पर्चा भरा है। पश्चिम बंगाल में भजनलाल पहुंचे और इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन में शिरकत की है सीएम भजनलाल ने। राजस्थान में पहले और दूसरे चरण के बाद सभी 25 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। प्रदेश में चुनावी शोर खत्म होने के बाद भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान सौंप रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए। सीएम भजनलाल कोलकाता, धनबाद और रांची में नामांकन कार्यक्रम और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के हुगली में सीएम ने बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा कि युवाओं महिलाओं में उत्साह है। हम कह सकते हैं कि बंगाल में इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में हमें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। बंगाल की स्थिति पहले से ही खराब है और ममता बनर्जी का उस तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है और जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। लोकसभा चुनाव में जनता टीएमसी को जवाब देगी। और आज भी मैं देख रहा हूं जिस तरह से युवाओं का उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है। हम कह सकते हैं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत हमें मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, जिस तरह से सरकार का अत्याचार है, सरकार की जो तुष्टीकरण के आधार पर जिस तरह से सरकार यहाँ चल रही है, जिस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। यहाँ बंगाल की स्थिति पहले से ही खराब है। ममता बनर्जी का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लोगों को बांट करके चुनाव लड़ना ये कोई बात नहीं है। जिस तरह की गुंडागिर्दी यहाँ पर है, जिस तरह का तुष्टीकरण के आधार पर यहाँ चलने वाली ये सरकार है, जनता इसको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव में टीएमसी को जनता जवाब दे देगी। बीकानेर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र नाल एयरपोर्ट पर राज्यपाल का स्वागत हुआ है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शिरकत करेंगे। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। टॉप 20 टॉपर्स को गोल्ड मेडल कलराज मिश्र देंगे। दीक्षांत समारोह में लगभग 3171 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान टॉप 20 को गोल्ड मेडल दिया जाएगा और 3000 से ज़्यादा छात्रों को डिग्रियां इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में रस्साकशी बढ़ गई है। कांग्रेस ने विधायक गणेश गोघरा को नोटिस थमा दिया है और 7 दिन में जवाब मांगा है। ये गारंटी दे रहे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, इनकी सोच नहीं है 36 कौम को अगर साथ में लेके कोई चलेगा, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। वही देश का भविष्य है, देश को आगे यही ले जा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं।
डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की पूर्व रात्रि को दर्ज किए गए शराब तस्करी के केस में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार रोत और मामले में आरोपी बनाए गए युवक ने कुआं थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रत्याशी राजकुमार रोत सहित ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। 84 विधानसभा से विधायक और इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कुआं थाना पुलिस और पूर्व प्रधान के खिलाफ मारपीट करने और झूठा केस दर्ज करने की शिकायत की। एक व्यक्ति को साथ मारपीट की और पुलिस उस दौरान पहुंच चुकी है वहाँ, और पुलिस ने एक घिनौनी हरकत की है कि आदमी के साथ मारपीट करने के बाद आदमी जान बचा के भाग गया, उसकी गाड़ी तोड़ दी और पुलिस की मौजूदगी में शराब रखी उस गाड़ी के अंदर, और शराब रख के उस आदमी को फंसाने की प्लानिंग की जा रही है। तो मैंने एसपी मैडम से बात की। एसपी मैडम ने आश्वस्त किया है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराएंगे। लोकल लेवल पे कुआं थाना की पुलिस जो नपुंसक हो चुकी है, वो एक तरह का मतलब कुछ लोगों की एक गुलाम टाइप हो चुकी है, और पुलिस की मौजूदगी में दारू रख के फंसाया, वो सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। तो मेरा विशेष अनुरोध किया है मैंने एसपी मैडम से कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, उच्च अधिकारी से जांच कमेटी बना के, और थाने के जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे, दारू रखने में इन्वॉल्व थे, उनको निलंबित किया जाए। मेरे साथ महेंद्र बरजोड़ और अरुण बरजोड़ और दोनों ने बाप बेटे ने मिलकर मारपीट की और मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की, और जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकला और साथ, और मैं थोड़ी दूर भागता हुआ थोड़ी दूर जाके वहाँ रुका। तो फिर थोड़ी देर में पुलिस वाले एक दो भी आए थे, उनकी मौजूदगी में मेरी गाड़ी को जेसीबी मशीन से तोड़कर उसमें दारू रखा गया। वो राजनीति का दबाव था। वोट हम हमारे खिलाफ हमारे पक्ष में वोट नहीं करते हैं तो अदर पार्टी के वोट कराते हैं नहीं। कोटा की कुन्हाड़ी इलाके में लैंडमार्क सिटी में कोचिंग छात्र समेत सुमित की सुसाइड के बाद उसके परिजन कोटा पहुंचे। उन्होंने शव देखने के बाद हत्या की आशंका जाहिर की। मृतक छात्र के चाचा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सुमित का शव देखकर लगता है कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई है। उसकी गर्दन कटी हुई है, उसके हाथ भी लाल थे, जिसके बाद सभी परिजनों ने SIT जाँच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुमित से बात हुई थी, वो खुश था, वो कोटा में पिछले 1 वर्ष से कोचिंग कर रहा था। परिजनों ने इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। ये कोई परेशानी नहीं थी उसको। 4-5 दिन पहले बात की थी, बिल्कुल खुश था, कोई प्रेशर नहीं था। हर बार मैं उसको यही कहता था भाई कोई टेंशन नहीं लेनी, नंबर आए जितने आए आ जाए, लेकिन कोई टेंशन नहीं। हर बार यही बात थी। हाँ, ना ही वो टेंशन में था। सुबह मैंने उसको 11 बजे फ़ोन किया था लेकिन उसने नहीं उठाया, फिर दोबारा किया नहीं उठाया, फिर शाम को किया जब भी नहीं उठाया, फिर मैंने नीचे फ़ोन करा उसको हॉस्टल वाले को, जब वो ऊपर गए। कल कितने बजे बात हुई आपकी? लगभग सुबह कोई बातचीत हुई? नहीं, बात कल नहीं हुई, परसों कोई बातचीत हुई? 3-4 दिन पहले। कुछ लगा आपको ऐसा कि डिप्रेशन में चल रहा नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल आज से बात कर रहा था, कोई कौन सी दिक्कत कोचिंग में पढ़ता था वो? नहीं। एलन में। एलन में। और कौन सी जगह रहा करता था? हॉस्टल में। उत्तम हॉस्टल है। उत्तम हॉस्टल। उत्तम हॉस्टल में लैंडमार्क सिटी कुमारी। हाँ। इसके बगल में ही है, पार्क के पास। उनके स्टाफ से बात हुई, सुबह भी बात हुई, ठीक ठाक था, दोपहर को बात हुई, ठीक ठाक था। तो उसके बाद कैसे किस टाइम हुआ था ना, तो उस टाइम पे ये टाइम सेट किया गया इनके 9 बजे का बता रहे हैं अखबार में, और 9 बजे से पहले तो वो ठीक ठाक बताया गया था। इसका मतलब कोई बात छुपाई हुई है, छुपी हुई है, हिडन है, और मेरे को नहीं लगता कि वो सुसाइड केस है। फोन उसके पापा का नंबर था यहाँ, उस पे आया था, और मेरे पास नंबर था एक, वो कुक है, राम भक्त नाम है उसका, वो वहाँ कुकिंग का काम करता है, और इसके एडिशनल वो कई बार दुकान भी कर रहा है एक्स्ट्रा टाइम में। कुन्हाड़ी इलाके में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक उत्तम रेजिडेंसी नाम से बच्चों के रहने के लिए बना रखा है। उसमें 12 कमरे हैं, और कल शाम को 9, जैसे मुझे तो सूचना 9:35 पे मिली कि एक बच्चे इस तरह से पंखे पे फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है वो कोचिंग एरिया में। तुरंत पुलिस मौके पर गई, बच्चे को उतार के मोर्चरी में शिफ्ट कराया, परिजनों को खबर करी,
अभी सुबह परिजन भी सारे आ चुके हैं, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो सुमित पांचाल नाम का बालक है, रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। यहाँ पर रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। 5 मई को इसका नीट का एग्जाम था और ये ड्रॉपर बच्चा था। पिछले साल भी इसने नीट दिया था, पर पिछली बार बिना कोचिंग के दिया था। इस बार पहली बार ये कोचिंग कर रहा था, साल भर से कोटा रह रहा था और कल इस तरह की ये धौलपुर से सरानीखेड़ा होते हुए महुआ खेला के लिए जाने वाली सड़क पर चल रहा मरम्मत कार्य धीमी गति से हो रहा है। सड़क निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। इस मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण के कारण दोनों साइड जेसीबी द्वारा खोदकर गिट्टियां डाल दी गई। धूल उड़ने से राहगीरों और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आवाजाही में उड़ती धूल बाधक बन रही है। से परेशानी हो रही है। इसको कम से कम 2 महीने पहले कार्य किया था और हमारी 1-2 दिन यहाँ पर डालने के लिए आए तो ठेकेदार से बात हुई कि एक साइड को हम क्लियर कर लेंगे जब दूसरी साइड डालेंगे। मेरे यहाँ पर टेलर आते हैं जिसके अंदर 1000 कट्टे आते हैं। इतनी परेशानी आ रही है। बड़े बड़े जो तूरी के भरे हुए ट्रैक्टर आते हैं यहाँ, हर रोज़ दिन जाम लग रहा है। मेरी साइड में खेत है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। दोनों साइडों के अंदर इन्होंने मिट्टी डाल करके इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। आए दिन झगड़ा होता है, सवारियां इनके अंदर कूद जाती हैं, लड़ाई होती है और इस ठेकेदार का ये दिमाग नहीं काम कर रहा है कि किस तरीके से एक साइड क्लियर नहीं करी जब तक दूसरी साइड के लिए मिट्टी डाल दी। सरानीखेड़ा बेलगुमा होते हुए महुआ खेरे की कार्य की है और उसमें कार्य चल रहा था करीबन 2 महीने पहले और कार्य करते करते समय बंद हो गया है और जो दोनों बगल की साइड है वो खुदाई कर दी है और इसमें मरम के पूठे लगा रखे हैं, यानी टीले बना दिए और उन्होंने कोई भी मरम नहीं फैलाई गई है, जिससे आए दिन उसमें मोटरसाइकिल, टेम्पो, ट्रक जैसी आफत में चले जाते हैं और कई बार तो ट्रक पलटने से भी बचे हैं और टेम्पो और मोटरसाइकिलों को तो आए दिन लगा ही है। कई लोग बाग चोटल हो रहे हैं और जो बाजार का पानी है वो भी सब रुका डला हुआ है, खेतों में फैल रहा है। बाड़ी और धौलपुर में जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं कि उन जो रोड पर कार्य पूरे ना होने के कारण सभी लोग ग्रामीणवासी और गैर रास्ता चलने वाले सभी लोग परेशान हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।